हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और मोस्टली सभी स्टूडेंट अपने अपने घर से स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये सब आपके लिए ये सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि आप घर पर स्टडी कर सकें और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के 5 पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट, ताकि आपको लिंक बनी रहे इसलिए बता देती हूँ। पार्ट 5 में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊँगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जैसे अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। रीज़न सबसे मेन चीज़ आती है कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसका एक रीज़न फिक्स रहेगा कि उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे एंड प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये रीजंस कॉमन रहेंगे क्लियर ट्रांजिशन मेटल्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने एक टेबल दिखाई हुई है। तो इस टेबल की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट हैं, जिसमें स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है +3, टाइटेनियम +2, +3, +4, वैनेडियम +5 तक, क्रोमियम +6 तक, मैग्नीज +7 तक। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है, लेकिन मैग्नीज के बाद जैसे ही हम आयरन पे जाते हैं तो उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आयरन +6, कोबाल्ट +4 तक, निकल +4, कॉपर +1, +2 एंड जिंक ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालें तो ऑलमोस्ट +2 सभी में आ रहा है, स्कैंडियम को छोड़कर। तो +2 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी क्लियर। जैसे मैग्नीज की अगर हम बात कर रहे हैं इस टेबल के अंदर तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो +2 से +7 तक इंक्रीज़ हो रहा है। और जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो स्कैंडियम मोस्टली है क्योंकि स्कैंडियम के अंदर +3 और एक ही तरह की वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर। कॉपर और जिंक में भी बहुत ही स्मॉलेस्ट मतलब कॉपर की +1 +2 होती है और जिंक की केवल +2 होती है, ठीक है क्लियर। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो स्कैंडियम सेकंड, मतलब जब स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो वो वर्चुअली अननोन होता है। और टाइटेनियम 4 की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम 4 ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू टाइटेनियम थर्ड। मतलब जब टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है क्लियर। तो टाइटेनियम 4 इज़ मोर स्टेबल देन टाइटेनियम थर्ड और टाइटेनियम सेकेंड क्लियर। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक बात मैं आपको और बहुत अच्छी जिंक के बारे में बता चुकी हूँ कि जिंक को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते क्योंकि जिंक के पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं क्लियर। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लियर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड के लिए, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं टाइटेनियम 4O2, VO2 प्लस, Cr6O42 नेगेटिव, मैग्नीज 7O4 नेगेटिव, ये सारे के सारे हमारे ऑक्साइड्स हैं जो डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज़ के एलिमेंट बनाते हैं क्लियर है ना। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे स्पीशीज़ की, जैसे आयरन जो होता है वो 2 और 3 होता है, कोबाल्ट 2 और 3, निकल 2, कॉपर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड जिंक 2 क्लियर
है ना। वापस से वही अगेन चीज़ है कि इनकी जो वेरिएबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ही शो करेंगे, ठीक है। जैसे V2, V3, V4, V5, क्लियर, ठीक है। इनकी सबकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और इसी वजह से हैं क्योंकि ये इसके अंदर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फिलिंग रहेंगे या मतलब वैकेंट रहेंगे, ठीक है, क्लियर। अगर हम ग्रुप 4 से 10 में देखते हैं तो जैसे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट को कंसिडर करें तो इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती हैं और वो रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हैं, क्लियर। और उसी का जस्ट अपोजिट रहेगा डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अगर हम ग्रुप 6 की बात करें तो मॉलिब्डेनम 6th और यहाँ पे टंगस्टन जो हम ले रहे हैं 6th का, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम 6th के, ठीक है। जैसे कि क्रोमियम जो रहता है डाइक्रोमेट, अपन ने पढ़ा है कि क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन में प्रेजेंट होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जबकि हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड ये लोग यूज़ नहीं होते हैं। रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि ये क्रोमियम इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देखिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब फाउंड होती है? जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जो लिगेंड होते हैं वो कैपेबल होंगे पाई एक्सेप्टर के लिए, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्डिंग बनाने के लिए, जैसे कि NiCO4 एंड FeCO5, तो यहाँ पर निकेल और आयरन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है। यही एक रीज़न भी है कि ये जो होते हैं डी ब्लॉक के मैक्सिमम मेटल्स वो कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है, जब भी लिगेंड मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो डोनेट करेगा तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिससे ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं और उस वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और मेटल तभी लिगेंड से जुड़ पाएगा जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो जिनमें भी पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और उनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी लो हो जाती है, यहाँ तक कि ज़ीरो भी हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ पर लिगेंड क्या करते हैं, पाई एक्सेप्टर होंगे जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं हमें, NiCO4 एंड FeCO4, जहाँ पर निकेल और आयरन दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऊपर वाला पैरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी डिटरमाइन है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट्स द लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, या आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे मुझे कि पूरी 3D सीरीज़ का जो हमने ट्रेंड पढ़ा है उसमें कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल होता है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और क्यों होती है। तो ये आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है। तो ये हम डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लॉकडाउन में अगर आप हमसे घर पर ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है, तो आप हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स भी पढ़ सकते हैं। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।